हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिजीत क्या कर रहे हो तुम? तेरे जैसा दोस्त दुनिया में और दूसरा कोई नहीं मिला। याद रखना, तेरा दोस्त हमेशा तेरे साथ है। जान दे दूंगा तेरे लिए। अगर कल मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, दोस्त नहीं भाई हूं मैं तुम्हारा। जान तो। थैंक यू सर, आज आपकी वजह से। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। ये सब तो मैंने दया के लिए किया है। निकालो रुमाल, निकालो, बांधो। श्रेया को अपने दिल की बात बता देता हूं मैं कि मेरे दिल में क्या है। क्या बोलना है आपको? मेरा वो लेटर पढ़ा, तुमने जवाब नहीं दिया। कौन सा लेटर सर? मुंह मीठा कीजिए। इस खुशी में श्रेया और सिद्धार्थ की शादी पक्की हो गई। बहुत तकलीफ होती है जब उसका कोई करीबी उसे धोखा देता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहां से चला जाऊंगा। यहां पे बैठे हो भाई, पूरे में ढूंढ के आया हूं तुमको। अरे तुम कब आए? तभी जब श्रेया तुम्हारे दिमाग में घूम रही। नहीं नहीं, मैं श्रेया के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था अभी। हाँ? मेरे बारे में? हाँ, अपनी दोस्ती के बारे में, जिस पे दरार पड़ते पड़ते रह गई। यार, जो बीत गई सो बात गई। ये बात तो है। चल यार, हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उसका असर हमारी दोस्ती पे कभी नहीं पड़ेगा। वादा 100 बार वादा, 1000 बार वादा, पर अपनी छोड़ो यार। उसका क्या? किसका? श्रेया का। मैं जानता हूं भाई, तो अपने दिल से श्रेया को नहीं निकाल सकता। जीत, मैंने श्रेया के बिना जीने की आदत डाल दी है। अरे लेकिन क्यों? तुम और श्रेया तो नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और सिद्धार्थ, उसका क्या होगा? उस बेचारे की क्या गलती है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दया का कोई भी लेटर श्रेया को नहीं दोगे। मैंने पिछले साल सिद्धार्थ के पिता से एक बड़ी रकम उधार ली थी। एक बार मैं उनके सारे पैसे लौटा दूं, उसके बाद तुम ये लेटर श्रेया को दे देना। लेकिन तब तक ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अरे यार, उसको छोड़ो यार, वो सब मैं संभाल लूंगा। अपने दोस्त पे भरोसा रखो। ये बंटी है, बंटी। इसने मेरी जान बचाई अभिजीत। देखो बंटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। एक बुरी खबर है, बंटी का चाचा, उसकी मौत हो गई सर। क्या? अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा अंकल? अब बंटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं परवरिश करूंगा उसकी। राहुल, इतनी रात को राहुल कहाँ गया? मैडम को पता चला ना तो बहुत डांटेगी। राहुल, अरे पता बन क्यों गया? अरे अरे, कोई दरवाजा खोलो, म्यूजिक कितना तेज गिरा है। अरे कोई सुन रहा? कोई सुन रहा? अरे राहुल, क्या हुआ? कोई खोलो। राहुल उठ, राहुल कितना तेज क्यों है? राहुल उठना, इधर कुछ क्यों गया?
राहुल क्या हुआ? मार्क्स कैसे आए सर बंटी के? ये देखो दया, हिंदी में 85, इंग्लिश में 86, साइंस 85, मैथमेटिक्स 72। वाह! अरे वाह सर, अगर मैं अभी स्कूल में होता तो बंटी को अपना ट्यूशन टीचर रख लेता। वैसे सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बंटी के गार्डियन बन गए और पढ़ाई के लिए उसे पांचगनी भेज दिया। अब मुझे बंटी का भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। हाँ दया, बंटी का भविष्य उज्जवल तो है ही है, बस कमी है तो एक रिश्तेदार की। अगर कोई रिश्तेदार मिल जाता ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। बंटी के स्कूल से फोन। यस, एसीपी प्रद्युमन। हाँ 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 हाँ, रिपोर्ट मिल गया। हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स पाए अर्जुन ने। अर्जुन? सर, बंटी का असली नाम अर्जुन है। बंटी तो उसे प्यार से बुलाते हैं सर। ओह, ठीक है, मैं पहुंचता हूं। क्या हो सर? स्कूल वाले कह रहे कि उन्हें बंटी के बारे में मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ प्रिंसिपल साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप मुझे बंटी के बारे में? मेरा मतलब है अर्जुन के बारे में। एसीपी साहब, बंटी जब यहाँ आया था बहुत होशियार था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो गुमसुम सा रहने लगा है। ना किसी से खुलकर बातें करता है, ना किसी के साथ हंसता खेलता है। यहाँ तक कि वो अपना खाना अपने कमरे में बैठकर अकेले में खाता है। मेरे ख्याल से कुछ बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अच्छा, क्या आपने पूछा नहीं उससे? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं मानता। लीजिए, बंटी आ गया। एसीपी अंकल। अरे तुम्हारी याद आ गई तो सोचा जाकर मिल लो। हाँ, कैसे हो बेटा, ठीक हो? हाँ अंकल। स्कूल में मजा आती है? हाँ अंकल, ये स्कूल बहुत अच्छे है, यहाँ के टीचर्स और बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। अरे वाह! इसका मतलब है स्कूल में तुम्हारा दिल लग गया है ना? हाँ अंकल। अरे हाँ, ये लो। अंकल, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तुमने अच्छे मार्क्स कमाए ना, इसलिए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें किसी चीज की परेशानी है? नहीं अंकल। तो फिर हमारे प्रिंसिपल सर और बाकी के टीचर्स भी कहते हैं कि तुम आजकल गुमसुम से रहते हो, मायूस से रहते हो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बेटा? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटा आप आपके बाकी दोस्तों के साथ बाहर खेलने क्यों नहीं जाते? राहुल भी तो खेलने नहीं आता। राहुल? राहुल कौन है बेटा? अंकल, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो उदास रहता है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। क्यों? अंकल, वो ठीक है, क्या मैं राहुल को मिल सकता हूँ? जी जरूर। थैंक यू। अंकल, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल। हाय राहुल, कैसे हो बेटा? अरे देख क्या रहे हो? मैं बंटी का एसीपी अंकल, एसीपी प्रद्युमन, तुम्हें मिलने आया हूँ। राहुल, चिंता मत कर, एसीपी अंकल आ गए ना, वो सब ठीक कर देंगे, है ना अंकल? बिल्कुल। अरे ये भी कोई कहने की बात है? बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? किस बात की चिंता है तुम्हें? किस बात का डर है? बताओ मुझे। मैं बताता हूँ अंकल, इसको ना मेरे पापा की बहुत याद आती है। पता नहीं इसके पापा कहाँ चले गए। पापा चले गए? ये तो बहुत बुरा हो गया। और अंकल, इसको ना रात में डरावने सपने भी आते हैं। अच्छा, डरावने सपने आते हैं? मगर राहुल, तुम तो बहादुर बच्चे हो ना? तुम डरना नहीं किसी भी बात से, है ना? चलो अब बताओ, कब गए पापा तुम्हारे? बताकर गए तुम्हें? नहीं, मुझे तो लग रहा है पापा को वो ब्लैक रेनकोट वाले अंकल कहीं लेकर मैं आया। ब्लैक रेनकोट वाले अंकल? हाँ, 3 महीने हो गए, पापा मुझसे मिले भी नहीं है।
3 महीने हो गए। कोई बात नहीं। अच्छा, शुरू से बताओगे पापा कैसे गए, कब गए, और उस रेनकोट वाले अंकल के साथ गए या और किसी के साथ? अंकल, हम पुणे में रहते थे। उस दिन संडे की रात थी। मैं घर पे ही पढ़ रहा था। उस दिन ट्यूशन भी नहीं गया था। पापा रात का खाना बना रहे थे, मेरे पसंद का खाना। राहुल, बेटा होमवर्क जल्दी कर लो। तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बस 2 मिनट में रेडी। हाँ पापा, उसकी खुशबू मुझे यहाँ भी आ रही है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा बदमाश है जा। मुझे ये बताओ, तुमने होमवर्क क्या किया अभी तक? पापा, मैंने मैथ्स के सम्स किए हैं। तो दिखाओ। अरे वाह, मेरा बेटा इतनी मेहनत जो कर रहा है, इस बार तो अच्छे नंबर आने वाले हैं। पापा, आपको एक बात बताऊं? मैं ना नंबर के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके बिरयानी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो जल्दी होमवर्क पूरा करो। ओके पापा। अननोन नंबर। हेलो, ये किस नंबर से फोन किया है? मेरे घर पे इस वक्त? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे? चलो चलो अंदर। पापा गुस्से में क्यों हो? नहीं बेटा, अंदर जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर मत आना, ठीक है? ठीक है पापा। मैं इंतजार करता रहा, पर पापा ने दरवाजा नहीं खोला। मैं ना तो चीखा और ना तो दरवाजा खटखटाया, क्योंकि पापा ने मना किया था। मुझे सिर्फ तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। और पता नहीं मैं कब सो गया, और जब मैं सुबह उठा तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटा? घर पर है? नहीं, मम्मी तो भगवान जी के घर में है। घर में और कौन कौन है? घर में नाना नानी है। नाना नानी है? और उन्होंने कहा कि पापा जल्दी लौट आएंगे, लेकिन पापा को तो गए हुए 3 महीने हो गए, बहुत दिन हो गए। क्या आप मेरे पापा को वापस ला सकते हो प्लीज अंकल? हाँ बेटा, चिंता मत करो, हम जरूर आपके पापा को वापस ले आएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड बॉय। जी सर, आप आ जाइए, मैं इंफॉर्मेशन निकलवा देता हूँ। यस सर, ओके। क्या हुआ सर? क्या कहा एसीपी सर ने? ये बंटी की परेशानी की वजह उसके दोस्त राहुल से जुड़ी हुई है। राहुल के पिता मिस्टर विशाल की कुंडली निकालने को कहा है सर ने। पुणे से गायब हुए थे मिस्टर विशाल 29 जून को। उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है सब निकाल लो। सर, कहाँ है वो? कौन वो? अरे वही जिसके लिए मैं 7 समुंदर पार करके आई हूँ। मेरा प्यारा, मेरा दुलारा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा बंटी। बंटी? आप बंटी को कैसे जानती हैं? कैसे जानती हैं का क्या मतलब है? बुआ हूँ मैं उसकी। आप शनाया जी है ना? या। अब तुम इन्हें कैसे जानते हो? अरे सर, ये बहुत बड़ी स्टार है। अमेरिका के कैंपेन आइलैंड्स में सर ये रहती है, और वहाँ के बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में मैंने इन्हें देखा है। और तो और सर, चॉकलेट से लेके च्युइंगम तक, साबुन से लेके शैम्पू तक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एड्स किए हैं सर इन्होंने। मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया के सीआईडी ब्यूरो में भी मेरे फैंस होंगे।
वो सब तो ठीक है मैडम, हम ये कैसे मान ले कि आप बंटी की बुआ हैं? कैसे मानने का क्या मतलब है? इतनी बड़ी स्टार आपसे झूठ बोलेगी क्या? नहीं नहीं, बोल ही नहीं सकती। कोई सबूत है आपके पास? हाँ है ना, वेट। है सर, सबूत है सर। हाँ, देख रहे हैं। इन पेपर्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि बंटी इस दुनिया में अकेला नहीं, मैं करूंगी उसकी परवरिश। हाँ अभिजीत, विशाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, विशाल का तो पता नहीं चला, मगर ये मिस शनाया है और अपने आप को बंटी की बुआ बता रही है। ये उनके पेपर्स है सर। बंटी ने तो कभी आपके बारे में बताया नहीं था। अरे कैसे याद रहेगा? उसने मुझे आखिरी बार तब देखा था जब वो 3 साल का था। और वैसे भी अब मैं इतनी बड़ी स्टार बन गई हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आपके सारे कागजात हम चेक करेंगे, बाद में आपको कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, वो क्या है ना, मुझे बहुत सारा काम और मुझे अपनी कंट्री वापस भी लौटना है। ओके थैंक यू। चलो किट्टू। रेडी पंकज, इस बुआ पर नजर रखो अच्छी तरह से, इसकी पूरी कुंडली निकालो। सर इस शनाया के पेपर्स तो सही लग रहे हैं सर, कोई गलती नजर नहीं आ रही। फिर भी अभिजीत पता नहीं क्यों मेरा मन मानने को तैयार नहीं है बंटी को इस औरत के हवाले करने के लिए। सर, आश्रय, सर पुणे पुलिस से अभी अभी पता चला है कि राहुल के पापा विशाल गायब नहीं हुए, उनकी मौत हो चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सर अब राहुल का क्या हो? ये बात हम राहुल को कैसे बताएंगे? वही तो सर, सबसे अहम बात यह है कि विशाल की मौत एक हिट एंड रन का केस है। वहां की पुलिस ने बताया कि विशाल की गाड़ी को एक ट्रक ने उड़ा दिया और फिर ट्रक वाला फरार हो गया। सर और तो और विशाल के घर से हाथापाई के सबूत भी पाए। मतलब ये हिट एंड रन का केस नहीं है, सोच समझ कर किया हुआ एक्सीडेंट है। अभिजीत कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर ये केस हम लोग दोबारा खुलवा सकते हैं? बिल्कुल अभिजीत, ये केस फिर से ओपन करते हैं। तुम पुणे चली जाओ और इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कैसा लगा मेरा रोमांटिक सरप्राइज? इसकी क्या जरूरत थी सिद्धार्थ? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो तुम्हारे चांद तारे तक तोड़ के लिया था। शिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। Will you marry me? प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ये सच है या कोई सपना? ये वो सपना है जो सच हो गया है।
तुमसे शादी करूंगी। यस। क्या हुआ, ये फूल पसंद नहीं आए? वैसे भी मुझे इनका रंग कुछ खास नहीं लगा। नहीं, फूल अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है श्री? कोई बात नहीं है सिद्धार्थ। ठीक है, मैंने देखा है हम जब भी मिलते हैं आप खड़े होकर दिखते हो। कुछ तो बात है जो छुपा रहे हैं। सिद्धार्थ मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है। प्लीज ये सवाल बार बार मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? मुझे इस बारे में इस वक्त कोई बात नहीं करनी। ओके ठीक है, जब मूड हो तो बता देना। लेकिन सर, विशाल की मौत इस घर में नहीं हुई, घर के बाहर जो रोड है वहां हुई। हाँ, लेकिन क्राइम सीन के फोटो के हिसाब से घर पे भी हाथापाई तो हुई है ना? हाँ जी बिल्कुल हुई सर, लेकिन हाथापाई के बाद विशाल जो है वो घर से बाहर निकल गया और बाहर उसकी मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हो गई। हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट में भी मौत की वजह एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट से पहले विशाल थोड़ा घायल जरूर हुआ था। एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। खूनी जब अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो उसने बचा हुआ अधूरा काम बाहर जाके किया। लेकिन मयूर, लेकिन तुम जरा विशाल बन जाओ और मयूर तुम राहुल। जरा खूनी के दिमाग में घुसने की कोशिश की जाए। विशाल और राहुल यहां इस सोफे पे बैठे थे और तभी विशाल को फोन आया। हेलो, ये किस नंबर से फोन किया है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे? राहुल, हो बेटा। शायद खूनी दरवाजे पे था, इसलिए राहुल ने विशाल को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया ताकि उनकी बहस सुनाई न दे। दरवाजे पे बेल बजती है, विशाल ने दरवाजा खोला तो सामने खूनी, दोनों के बीच में कुछ बहस। विशाल ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया, दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। खूनी ने फूलदान उठाया और विशाल के सिर पे फेंक दिया। खूनी वहां से गायब। लेकिन विशाल मरा नहीं था। वो मदद मांगने के लिए घर से बाहर गया जहां ट्रक ने उसे उड़ा दिया। ऑफिसर मदन जी, विशाल के मर्डर के बाद आपने इसके घर के आसपास के लोगों से पूछताछ तो की होगी ना? जी बिल्कुल की थी सर, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। और विशाल के सास ससुर कह रहे हैं कि इस उम्र में उन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं फंसना। अच्छा, वो फोन नंबर किसका था जहां से विशाल को फोन आया था? हाँ, वो सर पीसीओ का था, जहाँ से सैकड़ों लोग रोज फोन करते हैं। ये विशाल का एक कजिन भाई भी था ना? हाँ, वीर। पर उसने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई उसके खूनी को पकड़वाने में, और अचानक ही उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया था। क्या? अचानक बहुत सारा पैसा आ गया?
ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है, वीर। बंटी बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों आ गए हैं ना, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। कौन किसका परिवार वाला है ये हम तय करेंगे, सीआईडी वाले, समझे? कौन है आप लोग? मैं युग और ये मेरी पत्नी दिया, हम इसके चाचा चाची हैं। अंकल, अच्छा आप आ गए, मैंने नहीं पहचाना। पहचाने का कैसे हूँ? बहुत छोटा सा जब तुम्हें देखा था हमने। ओहो युग, अब बच्चे को डराओ मत, धीरे धीरे पहचान जाएगा। और आप मिल्टन मैम, आपने हमें पूछे बगैर इन लोगों को बंटी से मिलने कैसे दिया? सर हमने बहुत कोशिश की इन लोगों को रोकने के लिए, पर ये लोग जबरदस्ती घुस गए। घुसेंगे क्यों नहीं? हमारा हक बनता है, हमारा भतीजा है, हम जब चाहें इससे मिलेंगे। चलो बंटी। देखा सर, पहले शनाया और अब ये। आप लोगों के पास कोई सबूत है कि ये बंटी आपका भतीजा है? सारे सबूत मिल जाएंगे जब हम आपको कानूनी कागजात दिखाएंगे। और ये बोलने वाली आप कौन होती हैं? अरे मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, सिमरन। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। एक बात अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना कि जब तक हमें पूरा यकीन नहीं होता कि तुम बंटी के रिश्तेदार हो, दोबारा कोशिश भी मत करना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप एक चाचा को उसके भतीजे से अलग कैसे कर सकते हैं? करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि शराफत से तुम हमारी बात मान लो। हाँ ठीक है, अब थोड़ा ही समय बचा है। अब तो हम पूरे सबूत लेकर ही आएंगे, फिर देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत हमें अपने बंटी से अलग करती है। मैं वैसे इसकी कोई जरूरत पड़ेगी तो नहीं, क्योंकि सारे कागजात मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों एसीपी साहब, अब तो हम अपने बंटी से मिल ही सकते हैं ना, जहाँ अभी भी हम पर कोई बैन लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं मिल सकते बंटी से, जब तक हमें पूरी तसल्ली नहीं होती ये कागज सही है। समझिया? जाइए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन देख लेना एसीपी साहब, आप हमें खुद बुलाएंगे वापस बंटी की कस्टडी लेने। चलो। कार की जो हालत है उसे देख के तो लगता है कि विशाल का बचना नामुमकिन था। बहुत बुरी तरह टक्कर मारी है ट्रक ने। और सर, ये हादसा भी तकरीबन 9:30 बजे हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी ने देखा या सुना ना हो। जी सर, ये दोनों, ये है चंदर, उस रात जहाँ पे हादसा हुआ था ये वहाँ पे पाव भाजी बेचता है, और ये मेहुल, ये दिन में अमरूद बेचता है और रात को चंदर की मदद करता है। अच्छा, तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब आप लोग थे वहाँ पे? जी साहब। तो क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? साहब, रात का 9:30 बजा था और बारिश का माहौल था, ग्राहक भी कुछ ज्यादा नहीं थे। साहब, उसी वक्त एक काले रंग की गाड़ी आ रही थी और इतनी तेजी से आ रही थी मानो आदमी पता नहीं कितनी तेजी से जा रहा था। हमको तो लगता है साहब उसने शराब पी रखी थी। उसने शराब नहीं पी थी, वो घायल था। हो सकता है मैडम, मैं ठीक से देख भी नहीं पाया था क्योंकि खिड़की बंद थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पीछे से साहब एक ट्रक आया, तो ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी और कार घसीटते हुए एक पेड़ से टकरा गई साहब, ट्रक फिर पीछे आया रिवर्स मार के और इतनी जोर से टक्कर मारी कि गाड़ी बिल्कुल वहीं पिचक गई। और साहब, गाड़ी वाला आदमी बुरी तरह से लहूलुहान और ट्रक वाला बदमाश ट्रक लेकर भाग गया साहब। ये ट्रक का नंबर वगैरह देखा तुमने? साहब, ट्रक का नंबर नहीं ले पाए। रंग तो देखा होगा ना, किस कलर का था ट्रक? साहब, नीले कलर का था, साहब को तो बताया था। मिस्टर पुलकित, आपको उस रात नीले रंग का ट्रक कहीं दिखा नहीं? सर, हमने नाकाबंदी की थी, लेकिन उस रात हमें कोई नीला ट्रक नहीं मिला। कमाल है, हवा में गायब हो गया क्या नीला ट्रक? सीरियस रहो बंटी, ये शनाया है और इनको तो तुम जानते ही हो। बंटी, तेरा बच्चा। अपने फिल्मी डायलॉग अपने पास ही रखो। बंटी तुम्हारा नहीं, हमारा रिश्तेदार।
बंटी बेटा, मैं तुम्हारे पापा का चचेरा भाई। आओ, अंकल के गले नहीं लगोगे? बंटी बेटा, अजनबियों के गले नहीं मिला करते हैं। और आपको पता है, मेरे पास तो सबूत है कि आप मेरे भतीजे हो। ये कागजात फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है। किसके कागजात असली है, किसके कागजात नकली, ये हम तय करेंगे। तब तक बंटी किसी के पास भी नहीं जाएगा। आप लोग बंटी के साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। अंकल, मुझे इनसे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ अंकल। बेटा ऐसे नहीं कहते, बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करते। जो काम करना है वो करना ही चाहिए, है ना? 5 मिनट के लिए मिल लो इन सबसे। कम ऑन, गुड बॉय। सर मुझे लगता है बंटी को घर ले जाने के लिए जो ज्यादा उत्सुक होगा उससे बंटी से नहीं, उसके पैसे से प्यार है। हाँ, मगर जब तक हम लोग है कोई कुछ नहीं कर सकता। दूध का दूध और पानी का पानी हम ही करेंगे। बंटी बेटा, मैं जानती हूँ कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते होगे कि आप इतने खुशनसीब होंगे। बेटा, शनाया आंटी आपके पापा की कजिन सिस्टर है, यानी कि आपकी बुआ। और आपको पता है शनाया आंटी के साथ रहने का एक और क्या फायदा है? मैं आपको भी फिल्मों में रोल दिलवा दूंगी। ग्रेट ना? फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है आंटी। क्या तुम्हें फिल्में पसंद नहीं है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप एक एक्ट्रेस हैं। शनाया की इतनी बड़ी इंसल्ट। देखा सर, कैसी बुआ है ये। बंटी को फिल्में पसंद नहीं है तो उसे छोड़ के चली गई। बंटी, देखो बंटी, कागजों में साफ साफ लिखा है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ये बंटी को समझा रहे या धमका रहे? ये कैसे बात कर रहे हो तुम इससे? देखो बंटी बेटा, कागजात के मुताबिक हम ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पर रिश्ते कागज के टुकड़े से नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं। और अगर आप हमें नहीं अपनाओगी तो कागज का कोई भी टुकड़ा हम एक दूसरे के करीब नहीं ला सकता। हाँ बंटी बेटा, हम आपको वैसे ही रखेंगे जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को रखता है। हर कोई बंटी को अपने तरीके से बहलाने फुसलाने की कोशिश में लगा हो। तो सर, हम बंटी को ले जा सकते हैं? जी नहीं, जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं होती बंटी किसी के साथ नहीं जाएगा। एक्चुअली अगले महीने मेरा मोरक्को में शूट है, तो तब तक तो आपको तसल्ली हो जाएगी ना? देखिए मैडम, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तसल्ली होने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है, 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर 1 साल। इतना वक्त? जी हाँ, इतना वक्त, इतना वक्त। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। क्यों हीरो, भूख लगी है? लगी है। पिज्जा खाएंगे आप? पिज्जा? पिज्जा तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पिज्जा बहुत पसंद है तो प्रोड्यूसर को बोलते हैं। सर, मैं यूं गया और यूं आया। मेरी गाड़ी का है। मैडम, गाड़ी गेट के बाहर। गेट के बाहर क्या कर रही है मेरी गाड़ी? तुम्हें 1000 बार बोला है अंदर पार्क किया करो, आसपास पार्क किया करो। जाओ लेके आओ। जी मैडम। अरे इडियट, अम्ब्रेला कहाँ लेके जा रहे हो? मैं धूप में खड़ी रहूंगी। सॉरी मैडम। एक काम करो, मेरे फोन से एक फोटो क्लिक करो, अच्छी सी। मैडम, फोटो और यहाँ? यू नो, लोगों को पता चलना चाहिए कि शनाया सीआईडी ब्यूरो है। जी मैडम, थोड़ा सा। दिखाओ। ये कितनी गंदी फोटो क्लिक की है। ओ गॉड, तुम्हें अच्छे से एक फोटो क्लिक करना भी नहीं आता। अरे शनाया जी, आप ये बॉय पे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे शाबाश जी, लाइए ना, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। अच्छी। रेडी? या।
1 2 3। अरे वाह, अरे जरा साइड में हटिए ना। क्या बात। पंकज, अब एक फोटो मेरी और शनाया जी की भी। हाँ? ये देखिए। अब मेरी एक फोटो प्लीज, मेरी चल लो। तो फैंस के लिए शनाया इतना तो कर ही सकती है। थैंक यू। अरे शनाया जी, आपके फोन की बैटरी चली गई। बैटरी चली गई? कोई बात नहीं, मेरा फोन है ना, मेरे फोन से। नो, मेरा फोन हैंग हो गया। रहने दे पंकज, तेरी किस्मत में नहीं है शनाया जी के साथ फोटो खिंचवाना। अरे ऐसे कैसे नसीब में नहीं है? अपना फोन निकालो, उसमें कैमरा है। क्या समझता नहीं है? मेरा फोन मेरी तरह पुराना है, इसमें कैमरा नहीं है। ये देख। ओह, poor guy। Poor guy। काफी आलीशान घर बनाया विशाल के इस कजिन ने। विशाल के मरते ही पैसों की बारिश हो गई है। सर मुझे तो लगता है कि इस वीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है विशाल के खून। सीआईडी मेरे घर पर? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते मिस्टर वीर। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि आपने विशाल के खूनी को पकड़वाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या दिलचस्पी दिखाता मैं? पुलिस ने मुझे जो कुछ पूछा मैंने साफ साफ बता दिया। अब मैं खुद डिटेक्टिव तो नहीं बन सकता ना खूनी को पकड़वाने के लिए। भाई की मौत ने भले ही आपको डिटेक्टिव ना बनाया, लेकिन काफी अमीर जरूर बना दिया। ऐसी कौन सी लॉटरी लगी आपको कि एक छोटे से फ्लैट से आप इतने बड़े बंगलों में आ गए? इस सवाल का विशाल की मौत से क्या लेना देना है? एक मिनट, कहीं आप लोग मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वैसे आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि इतने कम समय में इतनी सारी दौलत आपके पास आई कहां से? मेरे दूर के मौसा जी का देहांत भी उसी वक्त हुआ था जब विशाल की मौत हुई। वही मेरे नाम ये सारी जायदाद करके गए। आप चाहें तो मैं उनकी वसीयत की एक कॉपी आपको दिखा सकता हूं। देखेंगे, जरूर देखेंगे। पहले आप ये बताइए कि विशाल की किससे दुश्मनी थी? कौन मार सकता है उसे? पता नहीं, वो तो काफी सीधा साधा था। हाँ, ऑफिस के काम को लेकर वो कुछ परेशान सा रहता था। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस का कोई झगड़ा उसकी मौत की वजह बन गया? सर, विशाल मर्डर केस आपने फिर से ओपन कर दिया। क्या करें, आदत से मजबूर है। जब तक कोई भी खूनी खुलेआम घूम रहा हो, हमारी भूख प्यास नींद सब उड़ जाती है। ओह, फिर तो आप सीआईडी वालों को अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना ही पड़ता होगा, राइट? बुरा ना मानिएगा, मेरा मतलब है कि काफी मुश्किल जॉब है, नहीं? आप? मेरा नाम कियाना है, ये मेरा ही ऑफिस है। ऐसे आप लोग बता सकते हैं विशाल को कौन परेशान कर रहा था? कोई भी नहीं सर। हमारे यहाँ काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, मगर हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय किसी को परेशान नहीं करता। वैसे आपकी तारीफ? ओ, मैं निशान, मैम का मैनेजर। विशाल फोन पर अक्सर झगड़े करता रहता था। मैडम ने तो एक दो बार डांटा भी कि काम के वक्त फोन पे बातें करता रहता है। अच्छा, फोन पे झगड़ा? जरा इस विशाल का ये फोन रिकॉर्ड निकालो। अरे मैडम, मैडम, सना जी, सना जी, सना जी, सना जी, प्लीज, सना जी, सना जी, एक सना जी, सवाल, एक सना जी, एक सवाल, सना जी, सना जी, सना जी, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, सना जी, सना जी, देखिए, फोन को, सना जी,
इस पार्टी की वजह? एक वजह हो तो बताओ। दो वजह है। वजह नंबर 1, इंडिया आते ही मुझे 3 हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने का ऑफर मिला है। मैंने अभी तक फैसला तो नहीं किया है कि मैं कौन सी फिल्म करूंगी और कौन सी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 3 फिल्मों में हीरोइन का रोल ऑफर हुआ। वैसे वो दूसरी बात क्या है? मेरा भतीजा बंटी, बहुत जल्दी उसकी कस्टडी मुझे मिलने वाली है। मगर सीआईडी ने तो अब तक आपको बंटी का असली रिश्तेदार नहीं माना है। हाँ, मुझे पता है वो लोग काफी देर लगा रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन बंटी को उसकी असली बुआ के पास आना ही होगा। पता नहीं हिंदी फिल्मों में ढंग की एक्ट्रेस कब लेंगे। अभिनेत्री वो होनी चाहिए जिसे एक्टिंग आती हो, न कि वो जो मेकअप पोत के कैमरे के सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक। वैसे इसका इंडिया आने का मकसद बंटी या फिल्म नहीं, बल्कि बंटी की वो 500 करोड़ की दौलत है जिसका वो अकेला वारिस है। पियो एंजॉय। जाम से जाम छलगाओ भाई, सनाया मैम की पार्टी है। एंजॉय। हेलो। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ उसकी जिसने ये दुनिया बनाई और हमें इस दुनिया का सम्राट सम्राट कुमार। बंटी का असली रिश्तेदार यानी कि उसका मामा। मामा? रातों रात बंटी के रिश्तेदार ऐसे भीड़ लगा रहे हैं जैसे बिन बुलाए बाराती। लो, 2 बाराती और आ गए। आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके। पियो पियो पियो। अपनी शाम खराब करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? यकीन नहीं आता कि हम इस ड्रामेबाज की पार्टी में आए हैं। कभी कभी अच्छी सेहत के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है डालो, और फिर यहाँ आकर ही तो हमें इसके असली चेहरे का पता चलेगा। तुम ये क्या कर रही हो? जाओ सर के लिए जूस लेकर आओ। इस खेल में सब खिलाड़ी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस खेल का असली सिकंदर तो मैं हूं। ओ हाय, मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी आने वाले हैं। तुम्हारी आखिरी पार्टी आते के समय, आने वाला समय तुम्हारा गम में जो जाएगा। बंटी और बंटी की जायदाद तुम्हें कहाँ मिलेगी? बंटी किसको मिलेगा और किसको नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका जूस। ना जूस। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, जरा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। तेज बोलने से भी नहीं सुनाई देगा। थोड़ा दूर जाके बात कर लीजिए। दूर जाते जाते कहीं बहुत दूर ना पहुंच जाए। हेलो, जरा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.